आप मानो या ना मानो पर ये जो गाड़ी है ना लद्दाख जाने के लिए एकदम रेडी है। हाँ जी हाँ, इसको शोरूम से निकालो और आप सीधे लद्दाख जा सकते हो। देखो इन भाई साहब के इंजन और दूसरा चीज़ पे आने से पहले मेन चीज़ पे बात कर लेता हूँ, जिसको मैंने बोला था कि ये लद्दाख जाने के लिए तैयार है। देखो जो सबसे पहला चीज़ आप देखोगे तो इसके सॉकर को ढक के रखा गया है, यानी कि अगर कंकड़ उंकड़ उड़ता है तो इसके सॉकर को नुकसान नहीं करेगा। सो एडवेंचर बाइक्स में आपने देखा होगा तो वो इस 110 सीसी की गाड़ी में दिया गया। उसके बाद इसमें एक स्टर्डी सा मोटा सा एक लेग गार्ड मिलता है, जिसपे आपको ये इम्पैक्ट कवर मिल जाता है, इम्पैक्ट रबड़ इसको आप जो बोल लो। प्लस उसके सामने आपको बैस प्लेट देखने को मिलता है, इवन एक छोटा बैस प्लेट दिया गया है ताकि इसके जो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट को भी कवर करे। भी वहाँ जल गया गर्म था। एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा इंजन को कवर करने के लिए वहाँ पे बैस प्लेट दिया गया है। उसके बाद जब आप इधर पे आओगे तो हैंडल पे लोग एक्स्ट्रा ये बार डलवाते हैं ताकि यहाँ पे जो स्विचेस है स्विचेस डाल सके। और इवन इसको यहाँ पे चेस्ट प्रोटेक्टर भी इसको बोलते हैं। वो आपका जो मोटोक्रॉस बाइक है ना, देखोगे आप लोग मोटा रबड़ लगाते हैं चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो कि जब आप एक्सीडेंट करोगे तो इस पर आपका चेस्ट आके ना लगे जोर से, तो इसमें देखो ऑलरेडी एक रबड़ दिया गया उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए। फिर जब आप पीछे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक टॉप रैक देखने को मिल रहा है, जिसको लोग डलवाते हैं अलग से, यानी कि आप एक्स्ट्रा अपना जो लगेज है ना यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आप साइड में आओगे तो साइड में जो पीछे जो ये जो साड़ी गार्ड वाला हिस्सा है ना, और प्लस ये जो वुमेन्स का जो पैर रखने का जो हिस्सा होता है, तो इस चीज़ को दोनों तरफ कर दिया गया है। और इस बार को ऐसे डाला गया है कि अगर मान लो कि आपने सैडल बैग रखा तो आप सैडल बैग आपका अंदर नहीं घुसने वाला, यानी कि जो आपका जो लगेज जो कैरियर है, जो सैडल स्टे है, तो उस सैडल स्टे को आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को वैसे ही यूज़ कर सकते हो, सीधा सैडल बैग लोगे और डाल दोगे। प्लस जो टैंक बैग का आता है वो बहुत सारा आजकल देखोगे टैंक बैग जो अच्छा वाला होता है मैग्नेटिक आता है, तो इसमें मैग्नेट का टैंक दिया गया है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। एक बढ़िया सा यहाँ पे आप देखोगे टैंक प्रोटेक्टर दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो थाई प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं, या थाई ग्रिप बोलते हैं। जब आप पैर रखो तो स्लिप ना करे। ये कब बोलो तो जब सैडलिंग करते हो ना खड़े होके, तो आप टैंक को ऐसे पकड़ के रख सकते हो। ऐसे जब भी आप सैडलिंग करते हो ना तो अपने पैरों से टैंक को पकड़ के रखते हो। जो सैडलिंग करते हैं ये बात उनको पता है। सो यहाँ पे ये जो रबड़ दिया गया है तो पक्का एक ग्रिप आता है कि अब गाड़ी को आप आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको मनूवर कर सकते हो अपने पैरों से। सो भाई साहब को लद्दाख ले जाने के लिए इसमें जो इंजन यूज करा गया है वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि 115 सीसी का है, 115 सीसी का, जो कि आपका जनरेट करता है 8.6 PS पावर, वो भी 9.8 आपका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ, जो कि काफी अच्छा मैंने चलाते टाइम मैंने फील करा। और अभी मैं आपको चला के आपको दिखा भी देता हूँ। काश मैं आपको स्पीड बता पाता, बट अनफॉर्चुनेटली ये इसका वायर निकाला हुआ है। और आपको पता है ये गाड़ी, ये जो भाई साहब है ना, इनका माइलेज कितना है? आपको लद्दाख कितने टाइम में आपको लेके चले जाएंगे, मतलब कितने खर्चे में? इन भाई साहब का जो माइलेज है वो 70 किलोमीटर पर लीटर का, और वो टेस्टेड माइलेज है, यानी यूजर माइलेज है 70 किलोमीटर पर लीटर। और टैंक उस माइलेज को सपोर्ट करता है, 11 लीटर का टैंक है। यानी कि अगर मोटा मोटा तरीके से मैं अगर बोलूँ तो टोटल 770 यानी पकड़ लो 750 किलोमीटर ये गाड़ी चली जाएगी एक बार आपने टैंक फुल कर दिया तो। यानी भाई साहब को अगर मैं कोलकाता से लेके जाऊँ, मैं कोलकाता से ही हूँ, तो ये सीधे बनारस क्रॉस कर जाएंगे, फिर भी इनका तेल खत्म नहीं होगा। इस भाई साहब का माइलेज इतना ज्यादा है। और अगर इंजन के बारे में और भी कोई चीज के बारे में बात करूं, जैसे कि अगर इसका गियर बॉक्स के बारे में बात करा जाए, तो आपको मिलता है 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इसका सारा जो गियर है सामने की तरफ लगता है, जो हमेशा से आपने देखे आए वो ओल्ड वाले बजाज जैसे, लाइक आपका बॉक्सर का। इसमें बॉक्सर का 1-2 चीज है जो बॉक्सर का आपको याद दिलाएगा, तो उसके ऊपर थोड़ा देर बाद में आता हूँ। और जो क्लच बॉक्स है, इसका जो क्लच है वो मल्टी वेट प्लेट मिलता है, यानी ड्राई नहीं है, तो आपका क्लच चेंजिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। वहीं पे अगर भाई साहब के ब्रेकिंग का बात करूँ तो इसमें कोई डिस्क आपको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल वो ड्रम ब्रेक है, पीछे की तरफ सिंगल वाला है, सामने की तरफ डबल वाला। डबल वाला मतलब इसमें कॉम्बी ब्रेक का यूज करा गया है, जो कि दोनों ब्रेक, यानी आप अगर पीछे वाला भी ब्रेक दबाते हो ना तो आपका सामने वाला ब्रेक भी काम करता है। ये देखो मैं ये पीछे वाला दबा रहा हूँ तो साथ में ये सामने वाला भी काम कर रहा है। ये मेरा हाथ खाली है,
सो ये कॉम्बी ब्रेक अभी तक आपको पता चल गया होगा, आजकल हर गाड़ियों में आता है। तो इसमें एबीएस नहीं दिया गया, डिस्क तो दिया ही नहीं गया, एबीएस तो छोड़ ही दो, तो फिर भी इसमें कॉम्बी ब्रेक दे दिया गया सो दैट आपका जो सेफ्टी है ना, सेफ्टी बना रहे गाड़ी के साथ, आप एक्सीडेंट कहीं ना कर बैठो। अब जब बात हो रहा है सेफ्टी का, तो इसमें सेफ्टी का एक और ध्यान रखा गया, उसमें जो नेग्लिजेंस नहीं करा गया, और उसका रीज़न भी है क्योंकि ये भारत सरकार से भी मैंडेटरी है, हर गाड़ी में होना चाहिए, चाहे वो 100 सीसी का हो या 1000 सीसी का हो। गाड़ी स्टार्ट है, आपने साइड स्टैंड उतार दिया, तो अब इसको आप लेकर आगे नहीं जा सकते। मैंने गियर ये चेंज करा, गाड़ी बंद, यानी कि अगर आपका साइड स्टैंड गिरा हुआ है तो अब गाड़ी चला के आप आगे नहीं लेके जा सकते थे, यानी आप वो चीज़ मिस करोगे कि किसी को बोलो भैया आपका स्टैंड गिरा हुआ है, तो वो चीज़ आप मिस करने वाले हो। और भाई साहब के टायर का बात करूँ तो आपको आगे पीछे 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है, बट इसमें आपको देखने को मिलता है ट्यूब टायर मिलता है, बट इसको आप ट्यूबलेस बनवा सकते हो क्योंकि ये अलॉय है। सामने की तरफ भी आपको जो डायमीटर मिलता है ना 2.75 जो डायमीटर का वो टायर मिलता है, पीछे की तरफ मिलता है 3.00। और एक जो सबसे अच्छा बात मुझे लगा, मैं तो लद्दाख ऐसे ही मतलब मैं बोल रहा था कि हाँ ले जा सकते हो, बट सीरियसली इसमें यहाँ पे ऑफ रोड टायर देखने को मिलता है जो कि है MRF का मिट्टियोर, हाँ जी हाँ, मिट्टियोर नो ग्रिप। और इस टायर का कोई जवाब नहीं है, ये मेरा पल्सर 220 में है और उससे मैंने लगभग 25-26 हज़ार किलोमीटर मैंने कर लिया और सिर्फ मेरा एक पंक्चर हुआ है। सो ये MRF का ये टायर का माल है, तो वो टायर इसमें इनबिल्ट देखने को आपको मिल जाता है जब भी आप शोरूम से गाड़ी लोगे तो। और अगर गाड़ी का कुछ स्टाइल स्टेटमेंट का बात करूं या फिर आप कह लो जो यूजफुल चीज़ें हैं, जैसे कि आपको सारे तरफ इसको आपको बल्ब देखने को मिलता है, LED दिया जा सकता था, बट बजाज का ये पुराना आदत है कि अपने पुराने वाले मॉडल्स में हमेशा वो LED नहीं देते हैं, बल्ब भी देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेम इंडिकेटर मिलता है जो आपको पल्सर 220 में आता है, वही इंडिकेटर मिलता है। उसके साथ ये जो आप टेल लाइट देखोगे ना, ये बॉक्सर का है, द लेजेंडरी बॉक्सर। बॉक्सर के बारे में अगर आप नए जमाने का बाइकर हो आपको पता नहीं होगा, बजाज का बॉक्सर बेसिकली कावासाकी का बॉक्सर, जब कावासाकी और बजाज ने इसको कोलैबोरेशन के साथ बनाया था। सो बॉक्सर सबसे बेस्ट गाड़ी था जो आज भी बहुत लोगों के पास है, जो 25-30 साल बाद भी वो चलती है गाड़ी। और प्लस अभी बॉक्सर का सबसे ज़्यादा सेल है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, हाँ जी हाँ, अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका में कितना आई थिंक 56 या 57 कंट्रीज है ना, वहाँ पे बॉक्सर का आज भी सेल है। तो बजाज जो बॉक्सर है अपना पुणे वाले प्लांट में बनाता है और बना के पूरा इंडिया का बाहर ही सप्लाई करता है, मतलब अफ्रीका में इकलौता, मतलब अफ्रीका के सारे देशों में। सो उसका ये पार्ट यूज़ किया गया है और ये इंजन भी सेम वही है आई गेस। और सामने की तरफ आप देखोगे तो हेडलाइट आपको जो देखने को मिलता है वही आपको वो बल्ब वाला मिलता है, तो इससे मैं खुश नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। बट यहाँ पे आपको LED देखने को मिलता है, उसके DRLs में मिलता है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ अच्छा लगा कि एक छोटा सा गार्ड दिया गया, ये उतना तो ज़्यादा कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई फ़र्क तो नहीं लाएगा, ये क्या चीज़ है, ये जब कहीं एक्सीडेंट होगा तब बचा सकता है। तो ऐसे जनरली तो भाई मुंह में एक्सीडेंट नहीं होता, बट स्क्रैचेस से नहीं बचाने वाला। बट इसके ऊपर अगर आप नेट डाल दो, क्योंकि ऑलरेडी एक दिया हुआ है फ्रेम, तो ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। प्लस इसके आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो मड गार्ड है, मड गार्ड में काफ़ी गैप लिया गया है, यानी कि कीचड़ उचड़ के ऊपर से भी आराम से गाड़ी ये निकल जाएगी। यहाँ पे कीचड़ फंस के क्या होता है कि पहिया जाम हो जाता है, जो कि आप देखोगे एडवेंचर बाइक्स में है, लाइक आपका हिमालयन में है, एक्सपल्स में है, तो वो चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है, जिसको आप कीचड़ उचड़ में आप आराम से लेके आप जा सकते हो। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात करूँ तो एकदम प्लेन एंड सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल ये पासिंग वाला स्विच आपको मिलता है, ये हेडलाइट और लो बीम, मतलब हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर, हॉर्न का, यहाँ पे स्टार्ट करने का बटन, मतलब इंजन आपका स्टार्ट करने का बटन, और ये लाइट का, और ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है जो कंसोल होता है, एकदम वही बॉक्सर वाला ही है। ये पूरा एनालॉग, स्पीडोमीटर एनालॉग है, यहाँ पे आपका जो किलोमीटर जो ओडोमीटर है वो एनालॉग है, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज एनालॉग है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं इसको चालू करके भी दिखाऊं सो एक्स्ट्रा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये यहाँ पे बस ये सारे आइकॉन्स मिल जाते हैं, जैसे इंडिकेटर के, न्यूट्रल के, ये आपका इंजन का ये जो मोटर है, मोटर ऑन है उसका, तो ये सारा चीज़ देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिलता, एकदम प्लेन एंड सिंपल गाड़ी है। अगर आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊं सो एकदम प्लेन एंड सिंपल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, वही इंडिकेटर वैसे ब्लिंक होता है जैसे आपने अगर पल्सर 220 देखा है। अगर आपने बॉक्सर देखा है, आज भी कभी कभी दिख जाता है, बट अगर आपने बॉक्सर देखा है तो आपको पूरा लगेगा कि ये बॉक्सर रीबॉर्न है पूरी तरह से, मतलब एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं दिखेगा बॉक्सर के अलावा, ये जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बॉक्सर आइकॉन है, बॉस आइकॉन है, बजाज को 4 चांद देने वाला गाड़ी है बॉक्सर। अगर गाड़ी के कुछ डिमेंशन के बारे में बात करूं तो जैसे कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है 170 यानी 170 mm का
गाड़ी का वेट का बात करूँ तो 127 kg का है, सिर्फ 127 kg, तो काफ़ी अजाइल है। और हाइट में अगर आपको डिफरेंस मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका पैर वैर ना पहुँचे तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप टेस्ट राइड ले लो। बट मेरे से आप आइडिया लगा सकते हो, मेरा हाइट है 5 फुट 10 इंच का, सो मेरा एकदम बराबर तरीके से पैर पहुँच रहा है। थोड़ा सा हल्का एकदम टिप टो हो रहा है, उसका रीज़न है कि जीन्स मेरा टाइट है, बट मेरा आराम से पैर आ रहा है। ये इसका सीट है थोड़ा स्लीक है, तो पैर भी अच्छे से और नीचे जा पा रहा है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है सो आप जाकर टेस्ट राइड ले सकते हो। अगर हमारे एरिया के आजू बाजू हो तो जो चौधरी मोटो प्लैनेट है, जो बजाज का जो डीलरशिप है, जिनके पास मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ, तब उनके पास जाकर टेस्ट राइड ले सकते हो। गाड़ी को आराम से पता कर सकते हो, सारा डिटेल वो लोग आपको बता देंगे, लोन का, EMI का, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर इन भैया जी का प्राइस का मैं बात करूँ तो ये सिर्फ आपको मिलते हैं 69,216 यानी 69,216 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। यानी कि अगर दिल्ली में ऑन रोड प्राइस का भी बात करूँ तो दिल्ली में ये मिलता है 84,000, 84,000 का। सो यानी कि 1 लाख से भी कम है, पूरा आपका बजट फ्रेंडली है, 70 का माइलेज देता है। तो एक तरीके से पूरा रफ एंड टफ एक गाड़ी है जो आपको आपका जो बजट के अंदर भी आता है, प्लस आपका जो आफ्टर सेल्स वाला जो चीज़ है ना, बजाज का वैसे भी पार्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल होता है। हीरो के बाद अगर किसी का अफोर्डेबल होता है वो बजाज का। सो लॉन्ग रन में भी आपका जो आफ्टर सेल्स का जो खर्चा है वो भी घटाता है और गाड़ी का प्राइस भी कम है। सो आप अपने सिटी के हिसाब से आप उसको ऑन रोड प्राइस जो है, लाइक आप कोलकाता से हो, लाइक आप हैदराबाद से हो, कहीं से भी हो, सो आप अपने सिटी के हिसाब से गूगल अप कर सकते हो। तो गाड़ी का प्राइस भी उतना ही रहने वाला है, 85, 87 या मैक्स टू मैक्स 90,000 ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के हिसाब से। सो भैया इन भाई साहब से लेके वीडियो बस इतना ही था। अगर कोई इनके बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपका नियरेस्ट जो बजाज का डीलरशिप आप वहाँ पे जा सकते हो, या फिर मेरे घर के आजू बाजू हावड़ा, अंदुल, ये सब के आजू बाजू में रहते हो, सो आप चौधरी मोटो प्लैनेट आ सकते हो, आप वहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो भैया आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा है तो पता है ना क्या करना, लाइक कर देना। और हाँ, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट, व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग के लिए। सो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। अब इसके कॉम्बी ब्रेक को ना थोड़ा टेस्ट किया जाए कि इसका कॉम्बी ब्रेक कैसा है। सो ये मैं पीछे वाला ब्रेक दबा रहा हूं। ओके, मैंने पूरा एकदम सडन ब्रेक नहीं करा, मैंने धीरे धीरे करा। वही अगर मैं